दोस्तों, आज हमारी टोरादून की टीम पहुंची है गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में। ये जुलानी के पास है और तहसील भी जुलाना। ये डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का गांव है। और यहाँ पर मेरे ऊपर देखिए, कैमरामैन से कहूँगा ऊपर दिखाइए, भारत माता विश्राम गृह कार्यालय सामाजिक सरोकार परिवार। ये मंदिर भी है और बाबा जी का डेरा भी है। और यहाँ पर एक ऐसे संत हैं जो हमेशा भलाई की तरफ दौड़ रहे हैं। 1875 में स्वामी दानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी और उन्होंने कहा था कि लड़कियों को पढ़ाओ। जिस देश की लड़की पढ़ी लिखी होगी वो देश तरक्की करेगा। जो माँ पढ़ी लिखी होगी वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। आइए आज इस बाबा जी से मिलवाते हैं। ना कोई साथी ना कोई सहेला, विजय के पथ पे बाबा जी चला अकेला। जैसे पानी का बन करेला, विजय के पथ पे बाबा जी चले अकेला। जगह जगह रुकावटें थी, रास्ते में बनावटें थी, चारों तरफ था यही झमेला, विजय के पथ पे बाबा जी चले अकेला। महाराज जी आदेश आदेश बाबा जी, हमारे टोरादून पे आपका स्वागत है और मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा बाबा जी। मेरा नाम योगी संजीवनाथ है। सामाजिक सरोकार परिवार का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हरियाणा का। बाबा जी, मैंने पीछे भी देखा, आपने बहुत बड़ा सम्मेलन कराया और काफ़ी इसमें श्रद्धालु आए दूर दूर से। ऐसा प्रोग्राम तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। आपने ये क्या ठान ली कि भाई लड़कियों को पुरस्कार देना है, इनको पढ़ाना है, ये क्या मन में आई आपने? देखो, हमारी जो संस्था है, हमने सबसे पहले तो एक संस्था का निर्माण किया है, सामाजिक सरोकार परिवार। अच्छा, SSP शिव मंदिर, इसका जो ये कार्यालय है शिव मंदिर बूढ़ाखेड़ा लाठर में। अच्छा। तो हमने सोचा कि जो हमारा जो देश है, हाँ जी, इसका जो विकास है, इसका किसी भी देश का विकास जो है उसके युवा के ऊपर टिका हुआ है। और युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा, देश में जब तक पूरा देश शिक्षित नहीं होगा, तब तक जो है हमारे देश को आगे बढ़ने में जो है बड़ी कठिनाई आएगी। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है देश को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम धर्मार्थ के क्षेत्र में ही कहते हैं, अगर हम जो है अपने जो है नाथ पंथ के या किसी भी पंथ के अपने जो हमारे और योगी है वे भी, हम तो सबको यही प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा का वितरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अपने से कार्य हो सके इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करो। बाबा जी, आपने कितनी लाइब्रेरी खोली है? देखो जी, हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये करके जो संगठन किया, उससे जो है सब ये सब ने मीटिंग की, ये कहा कि भाई हर गांव में जो अनाश्रित बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनके शिक्षा का अभाव है। तो उसके तहत हमारे सामाजिक सरोकार परिवार ने जो है पूरे जुलाना ब्लॉक के 48 गांव में लाइब्रेरी खोली। हर गांव में लाइब्रेरी है जिसमें जो है पियोन से लेकर IAS तक की सभी बुक्स उपलब्ध है। जनरेटर, पंखा, सभी किस्म की सुविधाएं वहाँ पे दी हुई है। अगर किसी लाइब्रेरी से कोई छात्र छात्राएँ अतिरिक्त किसी बुक की डिमांड्स करते हैं, हम उसको भी उपलब्ध कराते हैं। बाबा जी, लड़कियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं, कुछ महीने में वजीफा वगैरह देते हैं आप? हाँ जी, ये जो है जैसे ही सरकार भी, समाज भी, हर आदमी कहता है और हम भी कहते हैं कि जो महिला है वो जो है अब सब जगह आधे की हकदार होगी। हाँ जी। वैसे तो इसलिए उसे शिक्षा में भी आधे का हक होना चाहिए। हाँ जी। तो हमारा जो समाज है इसमें महिलाएं शिक्षा में कुछ पीछे रहेगी। गाँव जो का जो क्षेत्र है, इसमें लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो है आदमी कुछ कम को करे, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए हमने जो एक अनुदान राशि भेंट शुरू की थी कि जितनी भी हमारे गांव की लड़कियां स्कूल में जाती हैं, वो चाहे क्लास 1 से लेके और किसी भी क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी है, हम सबको जो है हर महीने 100 रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे। ठीक है, बताओ, इसमें कुछ सरकार भी आपकी मदद करती है या अपने जेब से? देखो जी, ये जो है हमारा संस्था है, डोनेशन पे टिकी हुई है। कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं, कुछ हमारे गांव के जो सर्विसमैन लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों पे है, वो सब जो है अपने महीने की सैलरी से, कुछ गांव से और
पूरे इलाके से डोनेशन के आधार पर हम अभी इस काम को करते हैं। बाबा जी, आज से लगभग 150 साल पहले ये परंपरा महर्षि दयानंद ने चलाई थी और उन्हीं की तरफ पे आप चल रहे हो। बाबा जी, हमने सुना कि आपने यहाँ काफ़ी आरओ भी लगवाए हैं, कहाँ का हाँ जी, लगवाए हैं? देखो हमारा सबसे पहले तो हमारा ये गांव है बूढ़ा खेड़ा लाठर। हाँ जी। यहाँ पे पीने के पानी की बहुत जबरदस्त समस्या थी, अच्छा क्योंकि जी। यहाँ का जो जमीन का नीचे का पानी है वो अच्छा नहीं है। अच्छा जी। इसके तहत हमने यहाँ पे आरओ प्लांट लगवा, जिससे पूरे गांव में हर घर में यहाँ से पीने का पानी जाता है। इसी आश्रम से जाता है? हाँ जी, इसी आश्रम से सब अच्छा लेके जी। जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे किला जफरगढ़ गांव है हाँ जी, पास में पास बिल्कुल। में, हाँ। वहाँ पे पानी की बहुत जबरदस्त समस्याएं थी। वहाँ की जो महिलाएं बेटियां थी वो हाईवे क्रॉस करके दूसरी तरफ से सर पे पानी लेकर आती थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें भी बहुत दिक्कत है, पानी की एक्सीडेंट होने का खतरा है, हाईवे से 1 किलोमीटर बगल से पानी लाना पड़े है। तो हमने जो है डोनेशन इकट्ठा किया, उसके एक आरओ प्लांट किला जफरगढ़ में लगवाया। फिर इसी के तहत इधर एक करसोला गांव है, हाँ जी, लेफ्ट में है। लेफ्ट में। अब वहाँ से शिकायतें आई, वहाँ के लोग जो आए बोले जी हमारे यहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो एक आरओ प्लांट हमने करसोला गांव में लगवाया। तो ऐसे ही जैसे ही हमने जो पीछे कोरोना महामारी थी, इसके तहत KN93 मास्क हाँ जी। पूरे ब्लॉक जिले में बांटे थे, 2 लाख मास्क बांटे थे वाह जी। और सैनिटाइजर दिए थे। उसके तहत हमने शिक्षा पर हमेशा विशेष ध्यान रखा, क्योंकि अगर शिक्षित होगा युवा लड़के या लड़कियां तो ही हम जो है ज़्यादा कामयाब होंगे। उसके तहत हमने पिछले वर्ष हाँ जी। जितने भी लड़के या लड़कियां जो मेरिट के में आते हैं, जिसे 75% से अधिक अंक लेके 10वीं और 12वीं क्लास में जो बच्चे लड़के लड़के उन सबको हमने सम्मानित किया था, हाँ जी। ताकि बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो। उनमें एक बच्चे को अगर एक इनाम मिलेगा तो दूसरे को ये होता है कि मैं भी इनाम हाँ, लूँ। हौसला बढ़ेगा जी, तो हौसला इससे बढ़ेगा। बच्चों का हौसला बढ़ेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और ये जुलाने का जो बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें भी आपने कुछ प्रोत्साहन दिया है? हाँ जी, जो जुलाना हॉस्पिटल है, जब कोरोना महामारी थी तो उस टाइम जो है ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता थी। कोई भी पेशेंट बगैर ऑक्सीजन के मर सकता था। तो क्षेत्र के हिसाब को देखते हुए वहाँ पे जो है वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, वो नहीं थी। वो हमने डोनेशन से जुलाना हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई। बाबा जी, देख रहा हूँ आपके इस सन्यासी वाणी को हम भी सलाम करते हैं। बहुत से बाबे दारू सुल्फा पिया और लौट मारी। आप जो कर रहे हो, सामाजिक काम कर रहे हो, एक देश को नई शिक्षा दे रहे हो, नई प्रणाली चला रहे हो, इसका आपको कैसे मन में आई कि मैं इस देश को इस तरफ तरक्की की तरफ ले जाऊंगा? देखो, ऋषि मुनि या साधु संत योगी कोई भी, उनका काम नशे को बढ़ावा देना नहीं, नशे को ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो युवा, हमारी जो नई पीढ़ी है, अगर नई जनरेशन नशे से अलग रहेगी, स्वस्थ रहेगी तो उनका दिमाग भी स्वस्थ होगा, तो अच्छा कार्य करेंगे। तो हमने तो नशे के खिलाफ भी हमेशा यही मुहिम रखते हैं कि भाई कोई भी बच्चा नशे से बगल रहे। उसके तहत हमने यहाँ पे एक जिम बनवाया है। जिम भी बनवाया? हाँ जी, पास में है यहीं पे। अच्छा जी। तो पूरा जो है क्लब है बच्चों के लिए, जो बच्चे स्वस्थ रहने के लिए उसमें रेस लगाते हैं, वॉलीबॉल को, तो जिम का सभी मशीनें लगवाई हुई है, ताकि अगर बच्चे जिम में जाएंगे तो स्पोर्ट क्लब है वो, उसमें अगर जो भी बच्चे आएंगे तो स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। बाबा जी, अगला आपका नेक करिए क्या रहेगा? देखो जी, हमारा तो हम तो चाहते हैं कि हम इस अपने सामाजिक सरोकार परिवार संस्था को लेके पहले पूरे हरियाणा में जाए और बाद में इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाए। तो हम शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य, 3 चीज़ पर विशेष ध्यान रहेगा। और ये जो लाइब्रेरी है, आप क्या इस जींद जिले से बाहर भी खोली है आपने? हाँ जी, जींद जिले से बाहर अब भी कई लाइब्रेरी हमने खोली है। जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ से हमारे पास डिमांड आती है, हम अपनी मीटिंग करते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं। अगर वहाँ वाकई में आवश्यकता है तो वहाँ पर हम लाइब्रेरी लगाने का काम करते हैं। तो महाराज जी, इस पवित्र धाम की कोई कमेटी भी है? हाँ जी, हमारी सामाजिक सरोकार परिवार नाम से एक पूरी संस्था है जो हरियाणा में NGO रजिस्टर्ड है। बाबा जी, आपसे पूछेंगे, आपके क्या मन में आई ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्य करने की?
देखो जी, ये तो सब प्रभु की इच्छा है। हमने जो है स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, ये बड़े बड़े जो आचार्य, जो बड़े लोग हुए, उनकी सबके जीवनी पढ़ी, उनसे शिक्षा ली कि इंसान जो है उसे जो है कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि उसका जो है इंसान होने पर गर्व हो। बाबा जी, कुछ खाने पीने से भी इंसान का स्वास्थ्य सुधरता है। हाँ जी, अगर ये कहते हैं कि खाने पीने से तो स्वास्थ्य नहीं सुधरता, खाने पीने से तो सब कुछ, दिमाग भी सुधरता है। ये मिसाल है बड़े, जैसा खावे, जैसा पिए पानी ऐसी हो जा बाणी, जैसा खावे अन्न ऐसा हो जा मन। अगर हम साफ स्वस्थ खाएंगे तो हमारे खून में तामसिकता कम होगी, तामसिकता कम होगी तो हमारे विचार जो है वे शुद्ध रहेंगे। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि खाने में जो है हम मिर्च, मसाले, ये ऐसी चीज़ जो है, मीट मदिरा का सेवन ना करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। बाबा जी, आपकी जो एज है, उम्र, वो कितनी है? मेरी उम्र जो है करीब 65-66 वर्ष है। और ये जो सन्यासी बना, ये कितने साल से लिया आपने? ये काफ़ी दिन हुए जी। मैंने, हमारे गुरुजी योगी पीर योगी चांदनाथ जी थे जो संसद थे अलवर राजस्थान से। हाँ जी। अब उन्हीं को, MP थे वो MP थे। हाँ जी। उनसे लिया था जी, काफ़ी दिन हो गए। तो महाराज जी, आप तो गुरुजियों की तरफ पर चल रहे हो भाई। उनका भी यही काम है, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना। हाँ जी, वैसे तो हमारे जो है गुरुजी से भी हमारे दादा गुरु श्रीनाथ जी थे जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने हमारी जो है अम्बेडकर, उसमें हमारे जो है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की है, वो है, सब कुछ उन्होंने रोहतक में, उन्होंने जो है स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया। मैं ये जो हमारी पीढ़ी का पहले से ही कार्य है। ये कार्य कब तक करते रहोगे महाराज जी? जब तक अपने मन तन में प्राण है और हाथों में चलने फिरने की, पैरों में शक्ति है, तब तक लगे रहेंगे और किसी ऐसे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाएंगे जो इस परंपरा को आगे बढ़ाता चले। बाबा जी, आपने कुछ पर्यावरण का भी ध्यान दिला है? हाँ जी, पर्यावरण की दृष्टि से हमने जो है विद गार्ड 2500 पेड़ पौधे पूरे गांव में और बार रोड पर लगवाए ताकि जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे और हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। बाबा जी, पर्यावरण की तरफ भी ध्यान है, खेल की तरफ भी ध्यान है, पानी की तरफ भी ध्यान है, आपका सफाई की तरफ भी ध्यान है। इतने सारे कार्य बाबा जी जो आप कर रहे, मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो पहली बार ही ऐसा साधु के शरण नमन करे हैं जो इतने बढ़िया कार्य कर रहा है। और मैं महाराज जी आपको ये भी कहूँगा, भगवान आपको और ताकत दे, इसी तरह आप करते रहे और समाज को एक नई दिशा देने का जो आपने काम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।